Question 1.11. A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb. A. Estimate the number of electrons transferred from which to which. B. Is there a transfer of mass from wool to polythene? एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। चैप्टर के स्टार्टिंग में जो पहला टॉपिक होता है वूल रबिंग वाला, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, उसका एक क्वेश्चन है। आपके पास एक वूल दिया हुआ है, ये वूल है, वूल पीस, इसको पॉलीथीन से रब किया गया, इसको पॉलीथीन से रब किया गया, तो कुछ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हुए हैं। इसमें दिया हुआ ट्रांसफर ऑफ चार्ज कितना है, -3 इंटू 10 रेज़ पावर -7 कूलम। इतने चार्जेस, वो इस पर नेगेटिव चार्ज है पॉलीथीन पर। तो ये पूछ रहा कि क्या चार्ज ट्रांसफर, क्वेश्चन ये एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड एंड फ्रॉम विच टू विच। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए और कहां से कहा। हमको दिख रहा है इस पर नेगेटिव, पहले हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम विच टू विच। देखो इस पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है -3, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस पे हैं, इस पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हैं, इस पर इलेक्ट्रॉन्स कम है, मतलब चार्जेस यहां से यहां ट्रांसफर हुए हैं। साफ साफ पता चल रहा है हमको, ठीक है। इस पर नेगेटिव चार्ज है पॉलीथीन पर, तो डेफिनेटली इस पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा वूल पर। तो क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, इस पर नेगेटिव चार्ज आया है, इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन जहां से जहां ट्रांसफर होंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ से ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हमें बताया नहीं है, बट हम समझ लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये पता चल गया कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, इसको सॉल्व करने के लिए हमारा बहुत बेसिक इक्वेशन है, हम पहले से सॉल्व करते आए हैं। Q = NE, ठीक है। Q की वैल्यू हमको दी हुई है 3 इंटू 10 रेज़ पावर -7, N की वैल्यू हमें निकालना है, और चार्ज और इलेक्ट्रॉन में पता है 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर -19 कूलम। N की वैल्यू हम निकालेंगे 3 इंटू 10 रेज़ पावर -7 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर -19, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाती है 1.9 इंटू 10 रेज़ पावर 12। ये हो गया, ऊपर जाएगा 12। या अप्रोक्सीमेटली ये नंबर है, नंबर फ्रैक्शन में हो नहीं सकता, अप्रोक्सीमेटली इसको 2 इंटू 10 रेज़ पावर 12 एटम्स दे सकते हैं, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। सिर्फ इतने चार्ज पे इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, ये हमको समझने वाली बात है इसमें, ठीक है। ये हमारा पार्ट ए सॉल्व हुआ। अब हमको बताना है पार्ट बी में पूछा है इज देयर एनी मास ट्रांसफर। हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है हम बात की बात है, पर इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल है तो मास हो गई, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 रेज़ पावर -31 kg। अब हमें बताना है कितना मास ट्रांसफर हुआ। ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन का मास है। टोटल मास की बात करें, अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास मिल जाएगा हमको, तो कर देते 9.1 इंटू 10 रेज़ पावर -31 इंटू 2 इंटू 10 रेज़ पावर 12, इतने मास ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 918.2 इंटू 10 रेज़ पावर -19। ये केजी में था, तो इतना केजी मास ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। इतना मास ट्रांसफर हुआ है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।